अभी थोड़ी देर पहले लाइव आने से पहले किसी व्यक्ति से मेरी बात हुई, अभ्यर्थियों से। उन्होंने कहा कि रात को ही कई लोगों के पास पेपर आ गया था, रात को ही कई लोगों के पास पेपर आ गया था। 8:30 बजे कांस्टेबल के पास आंसर की और पेपर आ गया था। जिन लोगों को 130 और 35 नंबर है वो इसलिए इस मामले को दबाने की नहीं साथ नहीं दे रहे। उसको मैं बुरा लग रहा हूं उपेंद्र यादव क्यों चिल्ला चिल्ला के इस मामले को उजागर कर रहा है। 130 और 35 में सेफ नहीं है। जब 145 में वो बाजी मार लेंगे, जब लिस्ट जारी होगी कि ये तो रातों रात खेल हो गया, 8:30 बजे खेल हो गया, फिर अफसोस होगा कि एक इंसान चिल्ला चिल्ला के कह रहा। अरे कम से कम इन चीजों का जवाब लेने का हमारा फर्ज, आपका फर्ज है कि 8:30 बजे उसके मोबाइल में वो पेपर आंसर की कहां से आई और कहां सर्कुलेट हुआ, कौन कौन इसमें दागी है, कौन कौन इसमें दोषी है। कम से कम एसओजी जांच करे कि जब दबाव पड़ेगा हम सब लोग सड़कों पर उतरेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मंत्री जी कह रहे कि पारदर्शिता हुई, पेपर नहीं खुले, तो आप करवा दीजिए एसओजी की जांच पारदर्शिता के साथ। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, क्योंकि कुछ लोग चाहे मंत्री भी हो सकते हैं, कुछ अधिकारी भी हो सकते हैं, वो अपनी साख बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जेईई भर्ती डिग्री की आपके सामने मैंने बात रखी, आपने एसओजी को दिया और उसमें वो निकल के आपको रद्द किया, आपने न्याय दिया। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन यही है, आप हमारे अभिभावक हो, आप ये न सोचे कि पेपर रद्द होने से सरकार की साख गिरेगी या सरकार की बेइज्जती होगी। नहीं, आप अभिभावक हो, यदि ईमानदारी से आप एसओजी को जांच करवाकर और उसकी सारी धांधलियां जब सामने होगी और ईमानदारी से बेरोजगारों के साथ न्याय करोगे, क्योंकि उसमें 100% सारी चीजें निकल के आएगी, न्याय करोगे तो आपकी साख बढ़ेगी, आपके प्रति इज्जत बढ़ेगी और आपको लोग पूछेंगे कि ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने ये नहीं देखा कि पेपर रद्द करने से मेरी सरकार की छवि खराब हो गई। मैं ये नहीं कह रहा रद्द करो, मैं नहीं कह रहा मत करिए रद्द, लेकिन ईमानदारी से आप सबको अपना बच्चा समझ के आप परिजन ईमानदारी से इसकी जांच करवाइए और सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। जब धांधलियां सामने आ जाएगी तो आप खुद निर्णय ले लीजिए कि क्या आपको करना है। पूर्ण विश्वास है, लेकिन आपको कई लोग, बड़े बड़े राजनीतिक लोग आपको इसलिए गलत रिपोर्ट देंगे कि कहीं ना कहीं साख खराब हो जाएगी उनकी। लेकिन आपको, क्योंकि हजारों की जो संख्या 30 तारीख को आ रही है, आपके बच्चे हैं और आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि आपको न्याय देना होगा। आज मैंने देखा कि ताबड़तोड़ उनके खिलाफ निलंबन की प्रक्रिया की जा रही है। बर्खास्त करिए ना, निलंबन आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो दोषी है। फिर कह रहे हो कि हम जांच कराएंगे पूरी, फिर क्या जांच कराओगे? वो फिर छूट जाएंगे। आपने माना है कि वो दोषी, तो बर्खास्त करिए। आपने कहा था कि मान्यता रद्द करे, तो करिए, लीजिए एक्शन, कीजिए मान्यता रद्द कीजिए। सबसे पहले कमला देवी का करिए, जो कॉलेज है निमराना में, कीजिए। पीजी कॉलेज जो तिलक है, जो लापरवाही सामने लड़के, आप विजुअल देखिए, वो कह रहे कि हमारे पास पेपर तक नहीं है। कार्रवाई आपको करिए, तुरंत करिए। आपने जो घोषणा की शिक्षा मंत्री जी की है, घोषणा की है, तो वो पूरी के बर्खास्त भी करिए तुरंत, और इसके अलावा मान्यता रद्द करिए जिन परीक्षा केंद्रों में गड़बड़ी हुई है, और जांच करवाइए। जहां पेपर खुला है वहां कैमरे तो लगे हुए ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम 30 तारीख को जो इकट्ठे होंगे, हम देंगे कि कहां कहां पेपर खुला आया, कहां कहां शिकायत है, हम बनाकर आपको सौंपेंगे। हमें न्याय चाहिए, चाहे वो रीट के अभ्यर्थी हो, चाहे एसआई के अभ्यर्थी हो। और जो ये सोच रहे हैं, अरे भाई एसआई वालों के साथ तो आया, अरे रीट वालों के साथ तो आया, आने वाले समय आपका नंबर है, आपका नंबर है। अभी थोड़ी देर पहले मैं मेरे माँ बाप की कसम खाता हूं, किसी से बात हुई, उसने कहा कि भाई तुम सुबह की क्या बात कर रहे हो, रात को भी पेपर कई लोगों के पास था। यार दिल रोता है यार। तुम लोग ये कह रहे हो ना मेरे 130 और 35 ओपिनियन याद, मत बोलो। मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन एक दिन जरूर याद आएगी, क्योंकि मैं चापलूसी नहीं कर रहा, तुम लोगों को बचाना चाहता हूं। मैं चिल्ला चिल्ला के 10 तारीख आंदोलन कह रहा था, उससे पहले भी कह रहा था कि सख्त कानून बने, गैर जमानत को जमानत नहीं मिले। अरे उल्टा हो रहा है। जिस लोगों ने आवाज उठाई कि यार नकल हो रही है, पेपर लेट पूछा, उन 6 लोगों को अभी तक जमानत नहीं मिली, वो जेल में है। नीमराना मंडल का जिनके परिजन, मैं नहीं कह रहा, उनके परिजन मुझे फोन कर रहे हैं, वो जेल में है। जो मुझे फोन पे जो बताया, जो आपके सामने बात रखता हूं, कि वो कह रहे हैं उनके साथ बदसलूकी की जा रही है और उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको रिमांड पे लिया गया है। वो लोग परीक्षार्थी थे और वो लोग आवाज उठाने वालों को, और जो दोषी हैं, जिनके मोबाइल में 8:30 बजे पेपर है, पता ही नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो तो हमारे मेहमान है, हमें जिसका कार्रवाई निर्बल पे तो हम कुछ भी कर देंगे। कम से कम आप सब युवाओं से मैं ये कहना चाहूंगा कि भविष्य के लिए आप सड़कों में एक दिन के लिए आप हजारों की संख्या में आ जाओ, अपने भविष्य बचाने के लिए,
अपना भविष्य बचाने। अरे गैर जमानती कानून सरकार को बनाना पड़ जाएगा जब हजारों की संख्या में आप लोग 30 सितंबर को सुबह 10 बजे शहीद स्मारक हो गए। नई नई भर्तियों का कमेंट आ रहे होंगे, मुझे पता है, सारी नई भर्तियों का कमेंट आ रहेंगे। कंप्यूटर भर्ती वाले का भी आएगा, पंचायत राज जैन का भी आएगा, पीटीआई का भी आएगा, नई रीट का भी आने लग गया होगा, फर्स्ट का सेकंड सब का आएगा। अरे भाई तुम भर्तियां निकाल के फिर ऐसे रहोगे कि जैसे लोग रो रहे हैं। कम से कम इस चीज की जो बीकानेर से एसआई का पाली आया वो कहां कहां गया, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। दूध का दूध पानी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दबा दिया गया 8:30 बजे। अरे न्यूज़पेपर जो हमारे राजस्थान के जो शानदार जो विश्वसनीय पेपर है दोनों, उन्होंने मेन पृष्ठ पे छापा है। अरे सारी चीजें आपके सामने हैं। जो लोग 130 और 35, 28, 25 का दावा कर रहे हैं, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं रद्द नहीं कराना चाहता, लेकिन कम से कम ये आप तो मांग करिए कि 8:30 बजे पेपर आ गया था, कहां कहां गया है, और लोग रात का दावा कर रहे हैं। तो तुम्हारे, क्योंकि यही चीज